नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो परीक्षा एक दिन में कराने और मानकीकरण निरस्त करने को लेकर आयोग पर डालेंगे डेरा। पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का मामला, छात्रों का प्रदर्शन कल यानी 11/11/2024 से। तो इसको लेकर जो है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है कि यह भाजपा की साजिश है। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा 2 पालियों में कराना भाजपा की साजिश है। सपा अभ्यर्थियों की जायज़ मांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो ये जो है कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। और दूसरा ट्वीट जो है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय जी ने किया है, जो कि बनारस सीट से चुनाव लड़े थे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो उनका कहना है कि पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय को वापस लेना चाहिए। आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों का कांग्रेस पूरा समर्थन करती है। तो विपक्ष का पूरा समर्थन है। सरकार जो है कि दबाव में है। दबाव में इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट का बीच में नोटिस आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे। तो उसी को लेकर है। और विरोध किस बात का हो रहा है कि जो सरकार जो चाहती है कि परीक्षा एक दिन से ज़्यादा दिन में हो, और अगर एक दिन से ज़्यादा दिन में परीक्षा आयोजित की जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है कि 2 दिन चले और इसमें जो है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं, आयोग पर निर्णय वापस लेने का बड़ा दबाव। तो अभ्यर्थियों ने गिनाए मानकीकरण के नुकसान। तो नॉर्मलाइजेशन के क्या जो है कि नुकसान है, इसको भी जान लेते हैं। तो आयोग ने सिर्फ परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला सार्वजनिक किया है, मानकीकरण कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने ये कहा है। दूसरा बिंदु ये है कि एक परीक्षा के लिए समान अध्ययन के 2 अलग-अलग पेपर होंगे। यह कैसे तय होगा कि समान अध्ययन का कोई भी सवाल किसके लिए कठिन और किसके लिए आसान है। तीसरा पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के अनुसार जिस शिफ्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, यहाँ परसेंटाइल स्कोर उच्च होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के लिए किस फार्मूले के तहत एक समान मूल्यांकन संभव है। जो चौथा पॉइंट है कि आयोग ने जन सूचना अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि पीसीएस 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत होने पर बदले गए थे। भविष्य अलग अलग शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में गलत सवाल पूछे गए तो मानकीकरण कैसे होगा। यानी भविष्य में जो है कि और अलग अलग शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में जो गलत सवाल है पूछे जाएंगे तो उनको कैसे जो है कि एडजस्ट करेगा आयोग। जो अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह आकलन करवाना मुश्किल होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल होंगे या नहीं। तो कुछ इस तरह की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब होगा तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या इसके हानि हो सकते हैं। तो इसमें एक तथ्य और है कि न्यायालय होगा आखिरी विकल्प। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सके, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये विज्ञापन जो है दोनों पूर्व में आ चुका है और इसके बाद आयोग ने इसके बीच में ही जो है कि दोनों के नियम बदल दिए हैं। तो इसलिए अभ्यर्थी भी परेशान है। अभ्यर्थी पहले आयोग के अध्यक्ष और सचिव के समक्ष अपनी बात रखेंगे। वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी गार्जियन के रूप में सीधे मुख्यमंत्री को समस्या बताएंगे। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आखिरी विकल्प न्यायालय होगा। तो ऑलरेडी जो है कि आयोग ने एग्ज़ाम डेट घोषित कर रखा है और इसलिए भी अब जो है कि ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि शायद एग्ज़ाम टल जाए। वैसे अभी आयोग की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10,000 का ग्रुप है। परीक्षा के लिए मिली सिर्फ तारीख पर तारीख। तो बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है और जो पूर्व में विज्ञापन जारी होने तो वो भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। किसी न किसी वजह से इसको फंसा कर रखा गया है। नहीं तो सरकार चाहेगी और आयोग चाहेंगे तो कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। मात्र कुछ दिनों का कार्य कुछ कई साल खींच जा रहा है और पिछले 5-6 साल से देखा जाए तो कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई है। बीच में जो है शिक्षक भर्ती आई भी थी तो जो पीजीटी का भर्ती आया था, टीजीटी का भर्ती आया, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, इसलिए वह प्रक्रिया पूरी हो गई। अल्टीग्रेड का विज्ञापन 2018 में आया था और टेट भी 2021 में आया था। इसके बाद टेट का आयोजन नहीं किया गया है और ना ही कोई शिक्षक भर्ती अभी तक आई है प्राइमरी के लिए और ना ही 6 to 8 के लिए। इसके बाद टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी फंसी हुई है। विज्ञापन ले लिया गया है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा लिया गया है, लेकिन उसके डेट का इंतजार किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का भी भर्ती निमौलिक चक्र में फंसा हुआ है। अल्टीग्रेड सचिवकर्ता के चक्कर में फंसा हुआ है और जेआईसी का भी विज्ञापन फंसा हुआ है, खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन फंसा हुआ है। तो तमाम प्रकार के विज्ञापन फंसे हुए हैं।
इसके बावजूद भी सरकार जो है कि इसमें कुछ ठोस कार्य करती नज़र नहीं आ रही है। केवल नियम बदल दे रही है और नियम बदले जाने के पीछे जो है कि ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और फिर से वह प्रक्रिया शुरू हो जा रही है जहाँ से शुरू हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। 11/11/2024 यानी कल 11 नवंबर है। कल जो है कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है आयोग के सामने। तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल के आए और आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है या फिर सरकार की तरफ से कुछ क्या कहना है, तो ये कल ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।